नगर निगम का आज बजट पेश हुआ है। मेरे कार्यकाल का ये 24वां बजट है। बजट बहुत अच्छा है और बजट में शहर विकास की जो कल्पनाएं हैं और जो काम की गति है उसको करने का प्रयास किया गया है, सामने प्रदर्शित करने का। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में जो जो कार्य नए शुरू हुए हैं उन सब का लेखा जोखा बजट के साथ शहर की जनता के विकास के लिए, लोगों के उसके कार्य की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। बजट में कुछ बातें जो हैं वो जो शहर के विकास से, पुराने कार्यकाल से संबंधित बातें भी मैंने वहाँ पर रखी है। जैसे बूढ़ा सागर का जो सौंदर्यीकरण कार्य है वो पुराने मधुसूदन यादव महापौर जी थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा कार्यकाल का रहा है। अभी उसमें जांच हुई है, उस बातों को भी हमने रखा है। और साथ में जल मिशन जो है हमारा, अमृत मिशन, उन बातों पर विशेष मेरा फोकस रहा है। मैंने सदन में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उसमें मांगी है। और क्योंकि नगर निगम प्रशासन कह रहा है कि दिसंबर में अमृत मिशन योजना कंप्लीट हो गई, तो दिसंबर में जब कंप्लीट हो गई तो नगर निगम में जो आंकड़े आए हैं कि उसमें आय जो बताई जा रही है कि हमारे को जो उससे जल कर से आय मिलेगी, तो मैंने वही पूछा कि पिछले समय तक के जो चल रहा है वो 200 रुपये प्रति माह आवासीय जल कर लगता है, और वर्तमान में यदि योजना पूरी हो गई तो उसमें मीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आय होगी, हमको जो कर मिले उसका मिलेगा। तो वो पैसा आप किस रूप में ले रहे हैं? आप क्या उसमें प्रति लीटर के हिसाब से रखे हैं आय के लिए कि 200 रुपये वही महीना चलेगा? यदि 200 रुपये महीना चलता है तो ये योजना पूर्व कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्टाचार से भरी हुई है। पाइपलाइन की स्थितियाँ बहुत दयनीय है, पानी कहीं आ नहीं रहा है। खुद मैंने माननीय आयुक्त महोदय जी को लगातार 6 महीनों से अवगत करा रहा हूँ कि शहर की पानी तकलीफ़ में है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये बात भी जानकारी मैंने सदन में दी, जो बता रहा हूँ कि 300 करोड़ रुपए के लगभग 17-18 सालों में, जो 15 सालों में पिछले जो पैसे आए हैं पानी के लिए, और शहर के राजनांदगांव शहर के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए पानी पे खर्चा हुआ है। 300 करोड़ खर्चा होने के बाद भी राजनांदगांव शहर पानी पे प्यासा है। आज स्थिति ये है कि लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी नल आता है, कहीं नहीं आता है, कहीं अच्छा आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो ये अमृत मिशन की जो अव्यवस्था हुई है, अमृत मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अमृत मिशन का जो काम नहीं हुआ है, आज ये उसी का देन है। डॉक्टर रमन सिंह का भ्रष्टाचार, मधुसूदन सागर के लिए मैंने इस बात को कही है जो आप बात पूछ रहे हैं कि 5 लाख रुपए की पेनाल्टी और ठेकेदार को ब्लैक स्टेट करना, ये न्याय संगत नहीं है। वस्तुतः मैंने ये बात रखी है कि जो जांच हुई है वो तो पूर्णतः गलत है। ये तो सिपाही ने एसपी की जांच की है। 17 करोड़ रुपए के लगभग का कार्य है, जिसका जो है वो एस्टीमेट जो पास हुआ, टेंडर हुआ, वो मुख्य अभियंता ने किया है। तो उसके समतुल्य उस स्तर का अधिकारी होना चाहिए जो उस कार्य को जांच करे। यहाँ से जांच का आदेश ही गलत जारी हुआ है। ये माता देवाला सिद्धपीठ शीतला मंदिर मेरे वार्ड का है, और उसको मैंने शुरू से ही इस बात को उठाते रहा हूँ कि काम गलत हो रहा है। और यहाँ पर जब भूमि पूजन हुआ तब तत्कालीन महापौर भाजपा के मधुसूदन यादव थे। कार्य पूर्ण हुआ तब भी उस समय मधुसूदन यादव जी थे। अभिषेक सिंह जी आए, कब इन्होंने लोकार्पण किया कि कौन आया, कोई पता ही नहीं चला। ये इस प्रकार की बात नहीं है। सबकी धार्मिक भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई है, इस पर गलत नहीं होना चाहिए। और ये सिद्ध शक्तिपीठ है। ये भी चीज़ है कि जो वहाँ पे गलत किया है वो भुगत जाएगा। आप देखेंगे कि वो अपने आप किसी तकलीफ में रहेगा कि उबर नहीं पाएगा। ऐसा श्राप लगेगा कि वो सिद्धपीठ है, चाहे कोई भी हो। यदि मैं भी गलत करता हूँ या कोई भी गलत करेगा तो वही स्थिति रहेगी। विसर्जन कुंड, ज्योत विसर्जन कुंड जो है, मैं उसके लिए शीतला मंदिर में 4 लाख रुपए की पार्षद निधि से राशि मेरे द्वारा दी गई थी। लेकिन वहाँ पर वो भी पिछले कार्यकाल में, और अभी हमको जानकारी जब से मिल रही है कि वहाँ पर अभी तक के काम तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं विसर्जन कुंड दिख नहीं रहा है और पैसा निकल चुका है। वो भी एक गलत है और जांच का है। उसके लिए मैंने सदन में जांच के लिए निवेदन किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहली बार ऐसा हुआ कि नगरीय निकाय के बजट में उद्योग लगाने जैसी बात आई। आज तक आपने देखा होगा कि बजट में रोड और नाली के सिर्फ प्रावधान होते हैं या दुकान बनाने के, लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपा का कार्यक्रम
या आयोजन रखा गया जा रहा है जिसमें 2 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा जा रहा है। उद्योग लगाना मुख्य उद्देश्य है हमारा। इस उद्योग लगाने से महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार मिलेगा और लिगेसी वेस्ट सेंटर पे भी हम काम करेंगे। 2 करोड़ की राशि हमको लिगेसी वेस्ट सेंटर के लिए मिल रही है, जिसमें जो शहर के कचरे हैं, जो आज आप देखेंगे डंप हो जाते हैं, तो उस कचरे को हम ख़त्म कर रहे हैं। महापौर जी, काफ़ी हंगामे के बीच आपने बजट अभिभाषण पढ़ा। विपक्ष ने जिस तरह से आपका घेराव किया, क्या ये उचित है? लगता है विपक्ष अपना संस्कार भूल गए हैं, क्योंकि पूर्व में भी हम पार्षद रहे, लेकिन प्रतिवेदन के समय महापौर को घेराव नहीं किया जाता है। आप सदन में अध्यक्ष के पास जाके घेराव कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इससे तो यही पता चलता है कि या तो उनके मन में झल्लाहट है पूरी इस बजट के लिए। इस बजट में इतनी झल्लाहट हुई कि वो रोक नहीं पा रहे और महापौर का घेराव कर लिया। विडंबना है। शहर विकास में भाग लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, अपनी बात रखने की सबको मौका मिलता है और अपनी बात सदन में रखना चाहिए। आपको तकलीफ है तो, विरोध है तो, लेकिन चर्चा ना करना विडंबना है। तो आप हंगामे डाल रहे हैं और सबका बस कारण है कि आप लोग बजट में शामिल नहीं होना चाहते। जब बैठक में शामिल नहीं होना चाहते तो फिर यहाँ आते क्यों हैं? इसलिए उसका आरोप तो सबसे पहले मेरा भार है। और हंगामेदार रही बजट बैठक शुरुआत नहीं की है तो पिछले सदन में हम सब सर्वसम्मति से निर्णय लिया। हम महापौर जी से, सभापति जी के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि जो बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार को लेकर के जो कार्यवाही नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी बजट को देखते हुए की गई, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि बजट में ये विषय उठेगा ये सोच करके कार्रवाई की गई है, क्योंकि कार्रवाई करने की मंशा होती तो पूर्व में ही कार्रवाई हो चुकी है। हम पूछना चाह रहे थे कि ये कार्रवाई जब सदन ने निर्णय लिया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, हम यही विषय पूछने के लिए खड़े हुए हैं। तो महापौर जी इस विषय सुनना नहीं चाहती। इसका मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचारी जिनको दोषी ठहराया गया उनको महापौर जी का बराबर नहीं है। तो महापौर जी सदन में स्पष्ट करें कि कार्रवाई से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, क्योंकि विपक्ष को असंतुष्ट है इस कार्रवाई। बजट में चर्चा से पूर्व हम सब चाह रहे थे कि पिछले बार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनांदगांव के ऐतिहासिक जगह है बूढ़ा सागर, माता शीतला भी राजी है वहाँ पे। आप सब अभी 9 दिन तक लगातार गए भी देखे होंगे। लोग पूछते हैं कि भैया इस विषय में हो क्या रहा है। राजनांदगांव की जनता के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम सब महापौर जी जानना चाह रहे थे और महापौर जी इस विषय में बात ना करके फिर अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर दी।